हेलो। सर हाँ बोलिए। आईटी ऑफिस में एक लेबर चाइल्ड को काम करते हुए पाया गया। अच्छा। क्या आपके संज्ञान में है सर ये मामला? ये कई दिनों से काम कर रहा है सर। मेरे संज्ञान में कल शाम को ये चीज़ किसी ने बोला कि शायद एक कोई बच्चा था जो चाय देने के लिए आया था। बस यही खबर मेरे संज्ञान में है, बाकी इसकी जांच करेंगे और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर पिछले एक हफ्ते से हम लोग स्टिंग कर रहे हैं और उसकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है कि वो चाय वाला का लड़का नहीं है और उसकी दुकान साहू के गड्ढा पे 3 किलोमीटर दूर है। अब ये जांच का विषय है, मैं दिखवाता हूँ इस मैटर को। जैसा भी आपने कहा है उस पर देखेंगे क्या उसमें तथ्य हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एक नहीं ठीक है। एक सलीम खान वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका कोई संविदा पे भी कोई नियुक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसे में मान लीजिए कोई मिसप्लेस होती है कोई चीज़ तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? सलीम बाबू करके जो है वो 3 साल पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए इसी साल, और उनके द्वारा कोई भी आधिकारिक कार्य इस कार्यालय में नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो कुछ बस ऑपरेटर्स का काम करते हैं जैसा मुझे पता चला है, और चूँकि जो हमारे बाबू हैं वो है नए, वो राज परिवहन से आए हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कभी कभार उनको कोई यदि चीज़ समझ नहीं आती तो वो पूछ लेते हैं। सलीम बाबू उनकी मदद करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो पूरे एक विंडो पर पूरा बैठते हैं, पूरा काम करते हैं, फाइलें देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। आखिर वो बाहरी व्यक्ति होगा सिस्टम से बाहर होने के बाद। नहीं, कंप्यूटर पर फाइलें करने का भाई देखो, बाबू जो ऑथराइज्ड है उसका अंगूठा लगेगा, वो फाइलों को ऑथराइज करेगा। सलीम बाबू का अंगूठा तो लगेगा नहीं। हाँ, हो सकता है किसी कमरे में वो किसी काम से गए हो, किसी बाबू से कोई बात करनी हो या किसी अन्य कर्मचारी से कुछ चर्चा करनी हो तो हो सकता है वो गए हों, लेकिन ऐसी कोई मेरे संज्ञान में नहीं है कि उनने किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई भी ऐसा साइन या ऐसे कोई भी काम किए हैं। वो साइन नहीं कर रहा सर, लेकिन हो सकता है कि उसके बीच में वो कोई ऐसा काम करा ले जो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा सर? पहली बात तो ये है कि आरटी ऑफिस में काम 3 चरणों में होता है। एक तो पहले जो क्लर्क है वो उस चीज़ को देखते हैं, पूरी फाइल देखते हैं, या लाइसेंस है तो उसका पूरा नोट शीट देखते हैं। उसके बाद वो मेरे पास फाइल आती है, मैं उसको पूरा वेरिफिकेशन करता हूँ। देन फिर स्मार्ट सिप में वो बंदा जाता है, उसका पूरा वहाँ पे सत्यापन करने के बाद ही काम होता है। तो संभावना कि ऐसी कोई गलती हो मेरी समझ में तो नहीं है, फिर भी यदि ऐसी कोई गलती होगी या संज्ञान में आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। सर जब सिंगल विंडो लागू है तो आप मानते हैं कि सर ईमानदारी से काम होता है, यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होता सर? मैं मानता हूँ, और ये आप सत्यापित कर लें, मैं भी सत्यापित कर सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होता। सर यदि ऐसा नहीं है तो फिर इतने सारे एजेंट या जो दलाल हैं उनके माध्यम से लोग क्यों लगे हुए हैं यहाँ पर? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला है कि आप किसी के माध्यम से आए। लोग आते हैं यहाँ, टेस्ट देते हैं, जिसको लाइसेंस है, जो फेल होता है वो फेल होता है, जो पास होता है वो पास होता है। डीलर के यहाँ से फाइल्स डायरेक्ट हमारे पास आती है क्योंकि डीलर पॉइंट एनरोलमेंट सिस्टम अपने यहाँ लागू है। डीलर की ही जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन करवाना, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मालिक, चूँकि गाड़ी का जो शोरूम का मालिक है वो खुद ना आके अपने किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दे। भाई फाइल लाने के लिए तो वो किसी को अधिकृत कर सकता है। इसको दलाल या एजेंट कहना, ये संज्ञा मुझे उचित नहीं लग रही है। वो डीलर का व्यक्ति है जो आके फाइल्स न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो यहाँ पर परिसर में दिन भर घूमते रहते, काम करते हैं, वो एक डीलर के नहीं कई लोगों का काम करते हैं प्राइवेट में, तो भाई उनको क्या कहेंगे? हाँ, भाई क्या है कि चूँकि शासकीय कार्यालय है उसमें आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मैं किसी को रोक तो सकता नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक ऐसी बात है कि कोई किसी का काम करा रहा है अनधिकृत रूप से, तो ये मैटर मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। सर इसके अलावा जो बाबूजी काम कर रहे हैं वो किस अधिकार से काम कर रहे हैं? कौन बाबू जी? सलीम बाबूजी। दो, मैं बता चुका हूँ आपके प्रीवियस क्वेश्चन में कि वो कोई भी आधिकारिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको भी मैंने वीडियो दिखाया, वो कुर्सी पर बैठे हुए। मैंने आपको वही पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हो सकता है वो किसी से कुछ मिलने गए हो, या उनका कोई व्यक्तिगत काम हो, या किसी बस ऑपरेटर का जिसका वो काम देखते हैं उसका हो सकता है वो काम लेकर आए हो। सिंगल कुर्सी पर सिंगल विंडो में सामने फ्रंट सीट पर बैठ कर। ये स्पॉन्टेनियस वीडियो हो सकता है कहीं क्लिक कर ली गई हो। सर वैसे हमारे पास 4 से 5 आप क्या मानते हैं कि वो यहाँ पर काम नहीं करते? नहीं, वो कोई आधिकारिक काम नहीं करते। और यहाँ पर है तो मैंने आपको बताया शासकीय कार्यालय में आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मैं किसी को रोक कैसे सकता हूँ? तो क्या सर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं विंडो पर?
नहीं, ये मैं कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियस कहीं आपने देखा होगा, हो सकता हो बैठ गया हो। सर एक हफ्ते के सर 4 वीडियो हमारे पास अलग अलग डिटेल्स के हैं। चलिए, जो भी आपने वीडियो बनाया वो आप मुझे दीजिएगा, मैं उसमें जांच करूंगा, जो भी कार्रवाई होगी वो करूंगा। सर कुछ समाचार पत्रों ने भी इस खबर को दिखाया। अब मेरे संज्ञान में भास्कर का एक आया था 3-4 महीने पहले, शायद मैं छापा था, तो मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी। वो संभवतः यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस में भी उस समय फ़ोटो क्लिक हुआ हो, और हो सकता वो रिटायरमेंट के पहले का हो, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, या हो सकता है कोई द्वेषपूर्ण भावना से कर रहा हो, तो मैं ये भी नहीं कह सकता। ये वीडियो कल का है। आपको तो मैंने बोला ना, आप मुझे वीडियो दीजिएगा, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। एक चीज़ और सर, आपने बोला कि सर समाचार पत्रों के बाद आपने कलेक्टर साहब से बात की, क्या बात हुई सर इसको लेकर? नहीं, मेरी कोई बात नहीं।